आज मैं आई हूँ अपनी फैमिली के साथ महाकाल की नगरी उज्जैन। कहते हैं कि यहाँ आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी पूरा उज्जैन अपने एक्सपीरियंस के साथ। और अगर आप भी उज्जैन आने का बहुत दिन से प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो तो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन। मम्मी थक गई? आदू कहाँ जा रहे हो? गाँव। हाँ, गाँव। गाँव जा रहे हो? कहाँ जा रही है नानी? उज्जैन। तो स्टेशन पे टाइम पास करने के बाद हमारी ट्रेन आ गई और सुबह हम लोग पहुंच गए उज्जैन। उज्जैन जाने की प्लानिंग मैं बहुत टाइम से कर रही थी। कुछ 1 महीनों से मैं टिकट्स बुक करने का ट्राई कर रही थी, जो कि नहीं हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि आप महाकाल के दर्शन करने जा नहीं सकते जब तक उनका बुलावा ना आए। तो फाइनली हमारी टिकट्स बुक हो गई थी और चेक इन करने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद हमें एक चाय वाले भैया मिलते हैं वहाँ पर, जिनकी चाय हमने 2 दिन तक पी थी और इतनी प्यारी उनकी अच्छी टेस्ट वाली चाय थी। तो हम नहा धो के फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद हमारे बच्चों को भूख लग गई थी, जो आप देख सकते हो छोटे छोटे। एक का नाम है अद्विक छोटे वाले का, और बड़े वाले का नाम है हार्दिक। तो हमने जहाँ पे चेक इन किया था ना, उसी होटल के पास में एक फेमस समोसे, कचौरी और पोहा जलेबी वाले भैया थे। वहाँ पर बच्चों को नाश्ता करवाया। मम्मी ने सिर्फ चाय पी, बोली कि नहीं, जब तक दर्शन नहीं करूँगी तब तक मैं कुछ खाने पीने वाली नहीं हूँ। चाय पीने के बाद और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े सबसे पहले महाकाल के दर्शन के लिए, क्योंकि हमें ऐसा था कि दोपहर हो जाएगी तो शायद एंट्री ना मिले। तो इससे पहले कि सबसे पहले हम जिस काम के लिए आए हैं, बाबा की नगरी, वहीं पर चलते हैं सबसे पहले। तो जैसे ही हम मंदिर के कॉरिडोर में पहुंचे, वहां पर तिलक लगाना तो भाई मैंडेटरी था। तो हम सब ने बारी बारी तिलक लगाया, जहां पर मेरे बेटों ने, मेरी मम्मा ने और मैंने, हम सब ने वहाँ पर बारी बारी तिलक लगाया। और ट्रस्ट मी कि ये जो फीलिंग थी ना, वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी, मैं आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे वो फीलिंग आ रही थी ना कि आप अंदर अभी दर्शन करने के लिए जाने वाले हो, और जहाँ पर आने के लिए 2026 जैसे ही स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर उज्जैन जाने के लिए मैंने तभी से मैनिफेस्ट किया था कि मुझे इस साल उज्जैन बाबा बुलाइए। और बाबा का देखो बुलावा आ भी गया। बारी बारी हम सब ने यहाँ पर तिलक लगाया, और तिलक लगवाने के बाद वहाँ पर हम पहुँचे अंदर। अंदर पहुंचने के बाद आपको बहुत सारे प्रसाद के काउंटर मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, हमने गलती करी थी, वो गलती आप मत करना। मैंने जो है ना, प्रसाद स्टार्टिंग में ही काउंटर पे खोल दिया था, जैसे ही वहाँ पे गली में आप क्रॉस करते हो ना, वैसे ही। लेकिन आप ऐसा मत करना, क्योंकि मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे थे और वहाँ पर हमने चप्पलें भी उतार दी थी। तो वहाँ पे इस टाइम पे जब हम गए थे ना, हम गए थे मई के महीने में, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इसी वजह से ना पैर भी जल रहे थे। तो आप ये गलती ना करिएगा। देखिए मेरे जो आगे जो लोग चल रहे हैं ना, उन्होंने चप्पलें पहनी हुई है और हमने चप्पल उतार दी थी। इसीलिए आप है ना, प्रसाद वगैरह लोगे तो मंदिर में अंदर तक आपको प्रसाद अवेलेबल है, तो आप अंदर जाके ही प्रसाद ले लेना, बिना फालतू का। स्टार्टिंग में बहुत सारे काउंटर्स हैं, वहाँ से लेना मत। एंड उसके बाद मम्मी का तो जोश देखते ही बन रहा था। फिर हम जैसे ही अंदर पहुँचे, वहाँ पर प्रवेश द्वार में हमने लाइन और नंबर लगाए। रश ज़्यादा नहीं था, कहा जाता है कि कंपैरेटिवली रश बहुत ज़्यादा होता है, और हम लोग वीकडेज़ में गए थे। तो आप भी मंडे और वीकेंड छोड़ के कभी भी जाइए, आपको रश थोड़ा कम ही मिलेगा। और जैसे जैसे आगे जा रहे थे ना, उतना ही एक्साइटमेंट और ज़्यादा हो रही थी। और फाइनली वो टाइम आया जब बाबा के दर्शन हुए। और कहते हैं ना कि आप सोच के तो बहुत कुछ जाते हो कि वहाँ पे जाके ये मांगेंगे वो मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ महाकाल के सामने जाते हो ना, तो आप सब कुछ भूल जाते हो कि आप यहाँ पर किस लिए आए थे। और मंदिर से बाहर आने के बाद
टचवुड हमें वहाँ पर आरती देखने को मिली। एंड आरती देखने के बाद वहाँ से हम जैसे ही बाहर आए, बाहर आने के बाद हमें इतना अच्छा फीलिंग हुआ जैसे कि कोई सदियों पुरानी होती है ना, कि आपकी इच्छाएं वो पूरी हो गई। क्या मांगना था, नहीं मांगना था, सब भूल गए। हम बस खाली बाबा की नगरी में थे और बाबा हमारे सामने थे। इसी के लिए हमने बहुत ग्रेटफुल भगवान को बोला कि आपने हमें यहाँ बुलाया। मंदिर से आने के बाद हमने कॉरिडोर वहाँ पर विज़िट किया। बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्यारा सा कॉरिडोर वहाँ पर बना हुआ है। तो हम वहाँ पर 1 बाय 1 देखने गए थे और कॉरिडोर में घूम रहे थे। धूप बहुत, हालांकि बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, पर स्टिल हमारे अंदर का जोश ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था यहाँ पर। और इस टाइप से यहाँ सब कुछ हमने दर्शन करने के बाद फिर हमने लंच किया। मैंने खाए थे आलू के पराठे और मम्मा ने खाए थे आलू पूरी, जो कि मैं यहाँ पे क्लिप में लेना भूल गई। जैसे ही मंदिर से लंच बाहर निकलोगे ना, तो आपको बहुत सारे रिक्शा वाले भैया मिल जाएंगे जो आपको आगे के मंदिर दर्शन करवाने के लिए लेके जाएंगे, जैसे काल भैरव और बाकी सारे मंदिर। तो हमें ये वाले भैया मिले थे और ट्रस्ट में ये वाले भैया इतने ज़्यादा अच्छे थे, इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव थे और सब कुछ हमें बताते हुए चल रहे थे कि क्या क्या यहाँ पर है, कौन सा मंदिर है, उसकी क्या परंपरा है, ये सारी चीज़ें। वनवास रोकने के बाद तब रास्ते में उनका मन विचलित हुआ था। हाँ। मन विचलित, जैसे मन पे कोई परेशानी आशंका होती है हमारे, इस तरह जब उनका मन विचलित हुआ तब माता सीता के कहने पे यहाँ उन्होंने गणेश जी की मूर्ति यानी प्रतिमा की स्थापना करके उनका पूजन करा था, ताकि मन की स्थिरता और एकाग्रता बनी रहे। इसलिए इस मंदिर को स्थिर मन गणेश मंदिर कहा जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 2 ही जगह आपका हाथ जोड़ के दर्शन होगा। कोई प्रसाद, कोई पूजा, कुछ भी नहीं लेना। ओके। प्रसाद आपका कहाँ चढ़ेगा? इतना डिटेल देते हुए मैंने कभी किसी रिक्शा वाले को नहीं सुना। उसके बाद उन्होंने हमें 1 बाय 1 मंदिर के दर्शन कराए, जिसमें स्थिर गणेश जी है, काल भैरव है और भी संदीपनी आश्रम है और माता जी का मंदिर है। काफ़ी सारे उन्होंने दर्शन कराए 1 बाय 1। देखिए यहाँ पर हम दर्शन भी कर रहे हैं, गौ माता की सेवा भी हो रही है, चारा भी खिलाया जा रहा है और ये जो एक्सपीरियंस था ना, वो अनफॉरगेटेबल था। ट्रस्ट में इतना अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कि मैं थक गई हूँ। इतने सारे मंदिर देखने हैं, वहाँ पर इतने सारे मंदिर हैं 1 बाय 1। देखिए ये गढ़ कालिका माता जी का मंदिर है और यहाँ पर दर्शन करके मन को शांति मिली है। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा था हमारा। यहाँ पर आसपास काफ़ी सारी छोटी मोटी दुकानें हैं। फिर हमने प्रसाद लिया, फिर हम चले गए काल भैरव मंदिर में। कहा जाता है कि अगर आप यहाँ उज्जैन आए हो और आपने काल भैरव के दर्शन नहीं करे तो आपकी उज्जैन की यात्रा पूरी नहीं होगी, आपके महाकाल के दर्शन पूरे नहीं होंगे। और रास्ते में हम जैसे जा रहे थे ना, यहाँ पर ये देखिए जो इतने सारे मन्नतों के धागे हैं, इतने सारे धागे देखकर तो यही लगता है कि काल भैरव सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। और देखिए हम पहुँच गए काल भैरव मंदिर। अंदर की क्लिप नहीं लेनी अलाउ करी थी उन्होंने। सो उसके बाद यहाँ पर ऐसा कुछ शेड है, बहुत ही धूप थी, वहाँ पर भी काफ़ी रश था। उसके बाद हम एक और मंदिर 1 बाय 1 5 या 6 मंदिर उन भैया ने हमें दर्शन करवाए थे और सभी मंदिर इतने ज़्यादा अच्छे और सुंदर बनाए हुए थे और अपने आप में ही बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। और उन भैया ने हमें काफ़ी गाइड भी किया कि कौन से मंदिर में आप प्रसाद ले सकते हो, कहाँ पर क्या चीज़ होती है, कहाँ पर क्या नहीं होता। फिर आपके द्वारा हमारी कुंडली में जो भी दोष बनता हो उसका निवारण करना। हे नवग्रह भगवान, आपके द्वारा जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में जो भी दोष बनता हो उसका निवारण करना। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, सोमाय नमः, भौमाय नमः, बुधाय नमः, बृहस्पते नमः, शुक्राय नमः। हे शनि राहु केतु भगवान, आपके द्वारा हमारी कुंडली में काल सर्प दोष का, पितृ दोष का निवारण करना। हमारे घर में सुख शांति, सुख समृद्धि बनाए रखना। हमारी मनोकामना पूर्ण करना।
अपनी अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ा दो सारा फूल। ओम माल्यादीनि सुगंधिनी मालत्यादीनि वे प्रभुमय अर्थानि पुष्पाणि पूजा तम गीतम। चढ़ाओ सारा फूल भगवान के चरणों में। चलो हाथ बनाओ अपना। चलो हाथ बनाओ। सभी लोगों को मेरे साथ रिपीट करना है, ठीक है? बोलो महाकाल महाराज, महाकाल वन में हर सिद्धि पीठे शिप्रा के तट पर पूजन किया, फूल चढ़ाया, शुभ आशीर्वाद प्रदान करना। फूल को अपने अपने सिर से लगाओ, अपने अपने डलिया टोकरी के अंदर छोड़ दो। ध्यान से सुनना है। फूलों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना है, जहाँ आप पैसा वगैरह रखते हो, ठीक है? माला का जाप भी कर सकते हो, पहन भी सकते हो। पहनने के बाद नॉनवेज इत्यादि नहीं खाना है, ठीक है? सूर्य यंत्र अपने घर के मेन गेट पे लगाना है लाल धागे में बांधकर, ठीक है? कछुआ जल भर के मंदिर ऑफिस दुकान में रखना है। डेली जल भरना है, डेली जल चेंज करना है। चंदन है, डेली भगवान को तिलक लगाना है, फिर आप लोगों को तिलक लगाना है। ये वाला संपूर्ण मंगल यंत्र अपने घर के मंदिर में लगाना है, ठीक है? यहाँ पर ब्राह्मण भोजन के लिए दक्षिणा चढ़ाई जाती है, चढ़ा दो अपने अपने डलिया के अंदर दक्षिणा। और यहाँ पूजा करवा कर मन को एक अलग ही शांति महसूस हुई। कभी कभी ऐसा लगता है कहीं पर आके कि ऐसी जगहों पर बस रुककर इस पल को जी लेना चाहिए। फिर हम पहुँच गए संदीपनी आश्रम। मान्यता है कि यह वही पवित्र स्थान है जहाँ श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और उनके प्रिय मित्र सुदामा ने अपने गुरु महर्षि संदीपनी से शिक्षा प्राप्त की थी। यह आश्रम सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि भारत की प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी माना जाता है। और यहाँ का माहौल भी शांत, सकारात्मक महसूस होता है। फिर दोपहर में थोड़ा रेस्ट करने के बाद अपने होटल में वापस से जाने के बाद फिर हम शाम को फिर निकल पड़े कहीं ना कहीं घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम गए थे घाट के ऊपर आरती देखने के लिए। मेरा ऐसा था कि मेरे पास एक ही दिन है, क्योंकि हम लोग 1 डे का स्टे करने के पर्पस से आए थे और नेक्स्ट डे हमें शाम को निकलना था। और मेरा ऐसा था कि मुझे जितना हो सके उतने जगहों पर कवर करना है। तो सुबह काफ़ी सारे मंदिर देखने के बाद शाम को हम आ गए राम घाट पर। यहाँ पर आपको शिप्रा नदी की आरती होती है और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत ही सुंदर और पीसफुल होता है। प्लस आपको इतना सुकून और शांति देख के कहीं ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर इतनी शांति आपको महसूस होगी। यहाँ का टाइमिंग था 7 बजे का, लेकिन 7 बज के हो चुके थे फिर भी आरती चालू नहीं हुई थी, बस अनाउंसमेंट हो रही थी। एंड उसके बाद धीरे धीरे जो चीज़ें स्टार्ट हुई। कहा जाता है कि भगवान राम ने वनवास जाने से पहले यहाँ पर शिप्रा नदी में स्नान किया था और इसीलिए इस जगह को राम घाट के नाम से जाना जाता है। सच कहूँ तो कुछ देर बैठकर बस शांति के इस माहौल में महसूस करना और इसमें एक अपने आप में एक अलग अनुभव है। अगर आप उज्जैन आते हो तो महाकाल के दर्शन के साथ साथ राम घाट की शाम की शिप्रा आरती ज़रूर से देखना चाहिए आपको। कहते हैं ना, महाकाल के आशीर्वाद के बाद जब शिप्रा नदी के किनारे की लौ जलती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा उज्जैन भक्ति और श्रद्धा की रोशनी में डूब गया हो। हर हर महादेव।
अपनी पूरी लाइफ में इतना सुंदर नज़ारा कभी नहीं देखा। इतना सुंदर, इतना शांति और इतना पावन नज़ारा। यहाँ आरती करने के बाद, आरती देखने के बाद जो खुद में ग्रेटिट्यूड फील हुआ ना कि थैंक यू भगवान, आपने हमें यहाँ पर बुलाया, इतना प्यार से हमें यहाँ पर रखा। और हम बोलते हैं ना कि भगवान भोलेनाथ के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो उनकी मर्ज़ी के बिना तो हम यहाँ पर आ ही नहीं सकते। फिर शिप्रा नदी की आरती देखने के बाद हम चल पड़े हमारे नेक्स्ट स्थान की ओर। और वहाँ पर घाट पर बहुत सारी आरतियाँ चल रही थी। वो मेन आरती थी और ये भी शिप्रा नदी की आरती है। और इस टाइप से देखिए आपको अलग अलग टाइप के बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। फिर हम पहुंच गए हरसिद्धि मंदिर और मैं अपने आप को इतनी ग्रेटफुल मानती हूँ कि मुझे यहाँ पर भी आरती देखनी नसीब हो गई। मम्मी बोल रही थी कि चलो हरसिद्धि माता के दर्शन करते हैं, लेकिन इतनी भीड़ देख के मेरी तो हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास 2 मेरे बच्चे भी थे। तो मैंने बोला नहीं मम्मी, एक काम करते हैं, हम सुबह आएंगे। तो इसीलिए हमने वो वाला प्लान स्किप करके हम फिर से पहुंच गए महाकाल वाले कॉरिडोर में। और यहाँ पर जो रात्रि का दृश्य होता है वो अपने आप में ही अद्भुत होता है। इतनी सारी लाइट्स, इतना सारा जो लोग पता नहीं कहाँ आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, इतनी भीड़ होकर भी इतनी अच्छी सुविधा, इतना वातावरण शांत था, माहौल था। और रात का जो नज़ारा होता है ना वो अपने आप में ही इतना सुंदर होता है। और यहाँ पर हमने छोटी मोटी थोड़ी सी क्लिप्स बनाई, वीडियोस बनाए और यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी। आए तो हम थे यहाँ पर लेज़र लाइट वाला शो देखने के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर था। और पूछने के बाद भी वहाँ पर जो गार्ड्स थे वो बोल रहे थे और आगे जाइए, और आगे जाइए। और आगे जा के हम लास्ट में थक गए, बच्चे हमारे एग्जॉस्ट हो गए। बोले नहीं मम्मी, अब नहीं चला जाएगा, हमको नहीं देखनी है वो लेज़र लाइट वाला शो। इसीलिए हम बस खाली कॉरिडोर घूमने के बाद वहाँ से विदा ले लिए और हम लोग बढ़ गए। यहाँ पर देखिए रात का नज़ारा भी आपको इतना सुंदर देखने को मिलेगा। और मेरा मन हो रहा था, सुबह मेरे मन नहीं भरा था बाबा को देख के, तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि चलो एक बार और दर्शन करके आते हैं। लेकिन हाँ, उनकी भी बात सही है, क्योंकि एक तो 2 बच्चे, ऊपर से मम्मा की हेल्थ ठीक नहीं रहती, तो इसीलिए हमने वो वाला प्लान भी स्किप कर दिया। और मैं इनको अकेले छोड़ के तो नहीं जा सकती थी। तो यहाँ पर हमने छोटी मोटी मस्ती करी और वहाँ पर ही एक भारत माता का मंदिर है कॉरिडोर में, उसके दर्शन करे। फिर यहाँ पर हमने दूध रबड़ी वाला पिया और डिनर करके होटल चले गए। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन मैंने वही पोहा जलेबी खाई। इतनी सुंदर, इतना टेस्टी मैंने कहीं नहीं खाई थी जितनी यहाँ पर खाई है। एंड मेरे बेटे को एक हैंडपम्प मिल गया। मेरे जहाँ पर मैंने स्टे किया था वहीं के पास में एक हैंडपम्प था, तो ये बड़ी मस्ती। और ये हैंडपम्प देखते ही उसको ऐसा था कि नहीं मम्मा, इसमें से पानी निकालना है, मुझे पानी पीना है। ये ऐसे पानी नहीं पिएगा, लेकिन हाँ, इस हैंडपम्प में से इसको पता नहीं कितनी प्यास लग रही थी और ये पानी पिए जा रहा था। इसको बहुत इंजॉय कर रहा था, इसको देख के मैं इंजॉय कर रही थी। फिर उसके बाद हमने वहीं से सेम वो भैया के पास से हमने चाय पी और चाय पीने के बाद हम फिर निकल गए मंदिर के दर्शन के लिए। और सुबह मॉर्निंग में हमने दर्शन करे थे जो हम रात को नहीं कर पाए थे। हरसिद्धि माता के मंदिर में गए थे और यहाँ पर बड़ा गणेश जी के मंदिर में भी गए थे। तो हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठे, फ्रेशन अप होके हम लोग फिर चले गए हरसिद्धि माता के मंदिर। ये वही मंदिर है जहाँ पर रात को इतनी ज़्यादा आरतियाँ हो रही थी, घंटियाँ बज रही थी। रात में भीड़ बहुत थी, लेकिन सुबह के टाइम पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। हमारे अच्छे से दर्शन हो गए। और उन्हीं के पास में ये इच्छा पूर्ति गणेश जी का मंदिर है, उसके भी हमने दर्शन किए। और उसके बाद मंदिर से निकलने के बाद हम पहुंच गए थे विक्रम टीला। ये एक जो कि मंदिर के जस्ट पीछे है, आप वहां पे देख सकते हैं वो मंदिर है। एंड मंदिर के जस्ट पीछे आपको विक्रम टीला देखने को मिल जाएगा। ये बहुत सी बड़ी सी प्रतिमा है विक्रमादित्य
जी की। और यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी प्रतिमाएं, स्टैचूज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ का नज़ारा भी बहुत सुंदर था, बादल एकदम अच्छे क्लाउडी थे। धूप ज़्यादा होने की वजह से हम ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुके, बस थोड़ा बहुत हमने विज़िट किया। और यहाँ पर आकर उज्जैन की गौरवशाली प्रतिमा और उज्जैन का इतिहास देखने का हमने मौका मिला, और बच्चों ने भी एक्सपीरियंस किया जो कि कहीं देखने को नहीं मिलता है। एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा था। धूप बहुत ज़्यादा थी एंड ये देखिए इतने सुंदर सुंदर यहाँ पर चित्रकारियाँ और यहाँ पर स्टैचूज़ बने हुए हैं। अपने आप में इतनी सुंदरता कहीं नहीं देखी, बहुत ही प्यारा। बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो अगर आप उज्जैन जाते हो ना तो इन सारी जगहों पर जाना ना भूलिए, क्योंकि ये मेन जगह है जहाँ पर आपको ज़रूर से एक्सपीरियंस करना चाहिए। और यहाँ पर नानी और दोहिते की मस्ती चल रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो रश नहीं था, क्योंकि धूप की वजह से शायद लोग कम थे इसीलिए, लेकिन यहाँ पर रश नहीं था। और यहाँ से, और ये सारी चीज़ें बेस्ट पार्ट है कि आपको वॉकेबल ही मिलने वाली है, आपको कोई ऑटो रिक्शा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम चले गए बड़ा गणेश जी मंदिर। यहाँ पर आपको बड़ी सी गणेश जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी। वहाँ पर आके भी हमें बहुत अच्छा, मन को सुकून, शांति मिला। इतना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे हमेशा और ज़िंदगी भर याद रहेगा। सो गाइज, हमारा उज्जैन का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन यहाँ की यादें हमारे साथ हमेशा रहेगी। अगर आपको ये वाला फैमिली व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करो, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव।